तथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुण्य भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दासु मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजिर बिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम की कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनभावन है, सभी संकटों को, सभी पापों को दूर करने वाली है और सभी के मन को शांत करने वाली है, शांति देने वाली है। इसलिए प्रभु श्री राम जी की कथा को मन लगाकर सुनिए। आइए सभी राम भक्तों बैठिए, सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। सभी राम भक्तों की जय हो जय हो जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय हनुमान बजरंगबली की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। माता भवानी और शिवी भोले बाबा की जय हो जय हो जय हो भगवान। अब कथा शुरू करते हैं। कल देखिए दूल्हा बनी है माता, दुल्हन बनी है माता सीता, दूल्हा बने श्री भगवान। देखो जय सिया राम, देखो जय सिया राम हो रही। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मास परायण 11वां विश्राम आज शुरू हो रहा है। अब देखिए, श्याम शरीर सुभाय सुभावन, शोभा कोटि मनुजत लजावन। जाव कतुज पद कमल सुहाये, मुनि मन मधुप रहत जिन छाये। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर सहज ही सुंदर है और बड़ा ही सुहावना है। उसकी सुंदरता का करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाली है। महावर्ष से युक्त रंगे हुए चरण कमल बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। लाल लाल पैरों को देखकर भौरे भी मोहित हो रहे हैं। पीति पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिन ज्योति। कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मन को हरने वाली पीली उनकी धोती है और प्रातः काल के उदय कालीन सूर्य और बिजली की ज्योति के समान ज्योति को हर लेने वाली जैसी उनकी कमर में सुंदर कवर्धनी बंधी हुई है। कटी सूत्र है जिसको कहते हैं कटी सूत्र, तथा विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सजे हुए हैं। पीत जनेऊ महा छवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत सा ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ बड़ी शोभा दे रहा है उनके शरीर पर और हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा ले रही है। ब्याह के सभी अलंकार धारण किए हुए हैं श्री राम जी और बड़े ही शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती है उनकी और उस पर भूषण आभूषण विराजमान है। पीला दुपट्टा जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं उनके। कानों में सुंदर कुंडल लटक रहे हैं और हाँ, मुख तो सारी सुंदरता का भंडार है उनका। कल्पना करते रहिए और सुनते रहिए। सुंदर भौहें हैं और नासिका बड़ी ही मनोहर है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का निवास ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर शोभा दे रहा है।
गाथे महामुनि मोरु मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुंदर सुंदरी बरही बिलोक सब तिन तो रही। मनि वसन भूषण बारी आरती करहि मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही। मंजुल मनोहर और मोर में बहुमूल्य बड़ी बड़ी मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग दर्शकों के चित्त को चुरा ले रहे हैं। नगर की सभी स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण न्यौछावर कर आरती उतार रहे हैं और मंगल गीत गा रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध और भाट सुंदर कीर्ति सुना रहे हैं। उनकी कीर्ति को देखने के लिए, उनके यश को देखने के लिए, उनकी सुंदरता को देखने के लिए ऊपर से सभी देवी देवताएं, सभी वीरांगनाएं, सभी देवांगनाएं आकर के जमीन पर उतर आई हैं और उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हैं। कोहबरहि आनी कुमर सुअर कुआसनाए सुख पई के। अति प्रीत लोक रीत लगी करन मंगल गाय के। लह कोरि को गोरी सिखाव रामय सियसन सारद कहे। रनिवा सुहास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहे। सौभाग्यवती स्त्रियां सुख पूर्वक कुमार और कुमारियों को कोहबर में ले आई हैं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा करके लौकिक रीतियां जो होती हैं दोनों दूल्हा दुल्हन को निभाने की, उन्हीं रीतियों को निभा रही हैं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लक और सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखा रही हैं। दोनों स्त्रियों के रूप में आकर के वहां उतर आई हैं पृथ्वी पर और दोनों एक सरस्वती जी सीता जी के साथ लगी हुई हैं और पार्वती श्री रामचंद्र जी को सिखा रही हैं। रनवास हास विलास के रस में मग्न है। श्री राम सीता को देख देख कर सभी अपने जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के निधान भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता और दृष्टि को हिलाती डुलाती हैं। वो हाथ में मणियां हैं सुंदर सुंदर, तो उनमें श्री रामचंद्र जी की परछाई उनको दिखाई दे रही है। ऐसे दर्शन के वियोग होने के भय से सीता जी उसको कि कहीं ऐसा न हो कि कहीं मेरा वियोग हो जाए, तो बार बार लताओं को हिला डुला देती हैं जिससे कि मणियों में उनकी छवि ना दिखाई दे। उस समय के कौतुक हास विलास क्रीड़ा आनंद और प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसे सखियां ही जानती हैं। फिर वह बरकन्या को सब सुंदर सखियां उनवास में लेकर चली गईं। तेहि समय सुनई असीम जहता नगर नव आनंद महा। चिरचियऊ जोरी चारु चारियों मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनि सदेव बिलोक प्रभु दुंदवी हनी। चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय जहां सुनिए वहीं नगर और आसमान में आशीर्वाद की ध्वनियां गूंज रही हैं। सर्वत्र महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से आशीर्वाद देते हुए कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीव रहें। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रिय श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। जय हो जय हो जय हो के कहते हुए नारे लगा रहे हैं और अपने अपने लोक को चले गए हैं। सहित बधू टिन्न कुंवर सब तब आए पितु के पास। रामा आए पितु के पास। शोभा मंगल मोद भरे उमगे जन जनवास। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हो जय हो जय। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ाव निहारी। तब सब कुमार अपनी अपनी बहुओं के साथ पिताजी के पास आ गए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा ही उमड़ पड़ा हो।
फिर नाना प्रकार की रसोइयां तैयार हुई। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी अपने पुत्रों के साथ चले। मार्ग में अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते थे। सभी सामने वस्त्र बिछाए, रंग बिरंगे वस्त्र बिछाए हुए हैं जिन पे कि उनके जमीन में पैर ना पड़े। सबके सादर चरण धोए और उन्हें यथा योग्य पीढ़ों पर बिठाया। फिर जनक जी के, दशरथ जी के चरण धोए जनक जी ने और उनके शील और स्नेह का बहुत वर्णन किया, जो अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के उन चरण कमलों को धोया जिन्हें श्री शिव जी अपने हृदय कमल में छिपाए रखते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने अपने हाथों से उनके भी चरणों को धोया। और राजा जनक ने सभी को सुयोग्य आसन दिए और सब रसोई परसने वालों को बुला लिया। तब आदर पूर्वक ऐसी पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों में सोने की कीलें लगाकर बनाई गई थीं। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सबके परसुगे चतुर सुअर विनीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हो। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वाद और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस दिया गया और सभी लोग पंच कवल कर जयवक जेवन लागे, गारि गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जात बखाने। पंच कंवल की विधि करके सब लोग भोजन करने लगे और मालियों का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेक राह के अमृत तुल्य जायकेदार पकवान परोसे गए जिनका बखान ही नहीं किया जा सकता है। और चतुर रसोइये उनके प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने लगे जिनके नाम कोई जानता भी नहीं था। शास्त्रों में 4 प्रकार के चर्य, चौष्य, लेह, पेय अर्थात चबा कर खाने वाले और चूस कर खाने वाले और चाट कर खाने वाले और पी कर खाने वाले ऐसे योग्य भोजनों की अनेक अनेक विधियों के भोजन परोसे गए। उनमें से एक एक विधि का भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। 6 रसों मीठे, खट्टे, खारे, कड़वे, तीते और कसेले आदि 6 रसों के बहुत तरह के स्वादिष्ट व्यंजन हैं। उनमें एक एक रस के अनगिनत प्रकार के पदार्थ बने हुए हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर मधुर ध्वनि से गालियां गा रही हैं। समय सुहावनी गार विराजा, हरस हराउ सुन सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन कीने, आदर सहित आचमन दीने। तो समय के अनुकूल दी गई सुहावनी गालियां बड़ी शोभायमान लगती हैं। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इसी रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। उनके हाथ धुलवाए गए। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवा से ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। फिर पान देकर जनक जी ने समाज के साथ दशरथ जी को यथोचित सत्कार किया। सभी राजाओं के शिरोमणि श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे की ओर चले गए और जनकपुर में नित्य नए मंगलोत्सव हो रहे हैं। इस कारण दिन और रात एक पल के समान बीत जाते हैं। पता ही नहीं लगता है कब रात बीत गई, कब दिन बीत गया। सभी लोग बड़े ही हर्षित हैं, खुश मगन हैं। बड़े सवेरे नृपति शिरोमणि दशरथ जी जागे और याचक उनका गुणानुवाद करने लगे। अपने चारों कुमारों को सुंदर बहुओं के साथ देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किसी प्रकार कहा नहीं जा सकता। वे प्रातः काल की नित्य क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनका मन महान आनंद और प्रेम में से भरा हुआ है। प्रणाम और पूजा करके फिर दोनों हाथ जोड़कर के मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं संतुष्ट हो गया हूं और
हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें सब तरह के गहने, कपड़े आदि सजी हुई गायें दान कर दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई की और फिर मुनि मंडली को बुलवा लिया। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जावाल, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादित तपसाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। तब वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जावाली और विश्वामित्री आदि तपोनिधि श्रेष्ठ मुनियों के समूह वहां आ गए और राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक पूजा करके उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन दिए। फिर 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई गई जो कि कामधेनु के समान सुंदर और स्वभाव वाली थी। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने मुदित मन से ब्राह्मणों को दान कर दे दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि संसार में जीने का लाभ मैंने आज ही पाया है, आज ही मुझे पता है कि जीने का क्या लाभ होता है। आज मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं। पाई असीमा मसीह आनंदा, लिए बोले पुनि जाच कवन वृंदा। कनक बसन मन हे गए स्पंदन, दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा दशरथ प्रसन्न हो गए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और उनकी रुचि पूछकर सबको सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा आदि और रथ सर्व कुल नंदन दशरथ जी ने उनको दान में दिए। वे सब उनके गुणों की गाथा गाते पढ़ते हुए, गुणगान करते हुए और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले गए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख से भी शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। बार बार कौशिक चरण सी सुखनाई कहराओ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो। जनक मुनिराज सब आपके कटाक्ष का प्रसाद विश्वामित्र जी के चरणों में बार बार सिर नवाकर राजा दशरथ जी कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है मेरे लिए। अयोध्या नरेश दशरथ जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार सराहना कर रहे हैं। प्रतिदिन उठकर वे विदाई की आज्ञा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रोक लेते हैं, जाने नहीं देते हैं। नित्य नए नए आदर सत्कार बढ़ते जाते हैं। प्रतिदिन हजारों प्रकार के मेहमानी होती है। नगर में भी नित्य नया आनंद का उत्साह छाया रहता है। इसलिए दशरथ जी का जाना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये चले जाएंगे तो बड़ा सुनसान हो जाएगा, बड़ा खराब लगेगा। तो इसी तरह बहुत दिन बीत गए हैं, मानो बाराती लोग स्नेह की डोरी से बंधे हुए हैं। तब स्वामी विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि स्नेह के कारण आप उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, ठीक है कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया, जिन्होंने आते ही जय जीव कहकर मस्तक नवाया। अवध नाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ, भये प्रेम बस सचिव सुने विप्र सभासद राव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जनक जी ने कहा, भीतर रनिवास में खबर कर दो कि अवधपति चलना चाहते हैं। यह सुनते ही मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। और जब जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात अब जाने वाली है, तब वे विकल होकर एक दूसरे से यह बात पूछने लगे, जाना सत्य है क्या? यह सुनकर सब ऐसे कुम्हला गए मानो संध्या के समय कमल मुरझा जाता है।
तो आते समय जहां तहां बारात वाले ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। बेशुमार बैल और कहारों पर लाद लाद कर भोजन सामग्री भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सैयाएं, पलंग भी भेजे। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, जो सब नक्श से शिखा तक सजाए हुए थे। 10,000 ऐसे मस्त हाथी सजवाए जनक जी ने, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जित हो जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस, गाय और भी अनेक प्रकार के सामान उन्होंने जनक जी ने भेजे। दाई अमित न सकिय कहीं, दीन विदेह बहोर। जो अवलोक लोकपति, लोक संपदा थोड़। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। तब सच तो यह है कि जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी तुच्छ लगने लगी थी। इस प्रकार सब सामग्री को ठीक कर राजा जनक ने अयोध्या भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे व्याकुल हो उठी मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बारंबार सीता को गोद में बिठा लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी बनी रहना, तुम्हारा अहिवात अचल अमर रहे, हमारी यही आशीष है तुम्हारे लिए। और सास ससुर और गुरु की सेवा करना और पति के रुख को देखकर ही बातें करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। चतुर सखियां अत्यंत स्नेह बस कोमल वाणी से नारी धर्म की शिक्षा सीता जी को और अन्य तीनों बहनों को दे रही हैं। आदर के साथ चारों कुमारियों को नारी धर्म समझाकर रानियों ने उन्हें बार बार हृदय से लगाया। इस प्रकार माताएं फिर बैठती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को रचाई क्यों है, जो उसको इतना कष्ट झेलना पड़ता है। तेहि अवसर पाई भाई सहित राम भानुकुल केत, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उसी समय रघुवंश के ध्वजा स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों के साथ प्रसन्नता पूर्वक विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले गए और सहज सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष उमड़ पड़े। कोई कहता है ये आज ही जाने वाले हैं, इसलिए जनक जी ने विदाई की सब सामग्री तैयार कर ली है। और कोई कहता है चारों राजकुमार बहुत प्यारे और पाहुने हैं, उनके भुवन मोहन रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जानता है कि किस पुण्य के प्रभाव से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों की का अतिथि बनाया है। आज इनको खूब मन भर करके देख लो। जैसे मरने वाला अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला नरक के योग जैसे हरि पद वैकुंठ पा जाए, तो हमारे लिए उनके दर्शन वैसे ही उन्हीं के समान हैं। आज खूब मन भर के, जी भर के, आंख भर के उनको देख लो। अब स्त्रियां पलक नहीं मार रही हैं और उनको देखे ही चली जा रही हैं। श्री रामचंद्र जी की अलौकिक अपरिमित शोभा को निरख कर हृदय में बसा ले रही हैं, अपने मन को सांप और उनकी मूर्ति को मणि बना ले रही हैं। इस प्रकार सबको नेत्र का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में चले गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठे उरनिवास। रामा हरसि उठे उरनिवास, करहि निछावर आरती। महामुदित मन सास, सियावर रामचंद्र की जय। अवर्णीय सौंदर्य के सागर सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षोल्लास से भर उठा। सासुएं अत्यंत प्रसन्न मन से न्यौछावर और आरती कर रही हैं। श्री रामचंद्र जी की अपरंपार छवि को देखकर वे प्रेम में अत्यंत विभोर हो गई हैं और प्रेम
प्रेम विवश होकर बार बार उनके चरण छूने लगी। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनका वह सहज स्नेह किस तरह कहा जा सकता है। उन्हें भाइयों सहित उबटन लगाकर स्नान करवाया और बड़े प्रेम से षष्ठ रस भोजन करवाए। सुयोग्य अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच में वाणी से बोले, राजा अवधपुर को चलना चाहते हैं, उन्होंने विदा होने के लिए हमें यहाँ भेजा है। हे माता, आप प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दे दीजिए और अपना बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन शब्दों को सुनते ही रनिवास बिलख उठा। सासुएं प्रेम बस मौन हो गईं। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत ही विनती की। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुनि पुनि कहे, बल जाऊ तात सुजान तुम कहूँ विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानवी, तुलसी ससील स्नेह लख निज किंकरी करि मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी के हाथों में समर्पित कर दिया और हाथ जोड़कर बार बार कहने लगी, हे तात, हे सुजान, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझे और राजा को सीता प्राणों से भी के समान प्रिय है, ऐसा जानिए। हे तुलसी के प्रभु, इसके शील स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी की तरह ही मानिएगा। तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम सब प्रकार से पूर्ण काम हो, ज्ञानियों में सिरताज हो और तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुण को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले हो और तुम करुणा के निधान स्थान हो। ऐसा कहकर रानी रामचंद्र जी के चरणों को पकड़कर मौन रह गईं। उनकी वाणी मानो प्रेम रूपी दलदल में समा गई। स्नेह में सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास को बहुत प्रकार से सम्मानित किया और श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बार बार प्रणाम किया। सास को बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर झुकाकर भाइयों के साथ श्री रघुनाथ जी वहां से चल दिए। उनकी सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह शिथिल हो गईं और फिर धीरज धारण कर कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। वे कन्याओं को विदा करती हैं, फिर लौटकर भेंट करने लगती हैं। उनका यह परस्पर प्रेम थोड़ा नहीं बढ़ा हुआ है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल ही ब्याही हुई गाय को कोई उनके छोटे से बछड़े से अलग कर रहा हो। प्रेम विवश नर नारी सब, सिखई सहित रनुमास, मानहु कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवास। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम, जय जय सिया राम। सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम विवश हो रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने स्थायी डेरा डाल लिया हो। फिर जिन तोता और मैना को जानकी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रख कर पढ़ाया था, वे स्नेह विहुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है? यह सुनकर ऐसा कौन है जिसे धीरज त्याग नहीं देता? तब पशु पक्षी इस तरह व्याकुल हो गए, तब मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनकी आंखों में स्नेह के आंसू भराए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय उरलाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम विरागी कहलाते हैं, परंतु सीता जी को देखकर उनकी भी धीरता भाग गई और वे धैर्य उनका उमड़ गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया। प्रेम विह्वलता के कारण ज्ञान की महान मर्यादा देखते ही देखते उनकी मिट गई और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। सारे सयाने, धीरमती और चतुर मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने शोक प्रकट करने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाया और सुंदर सज्जित पालकियों में बिठालने के लिए।
प्रेम विवश परिवार सब जानि सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकी न सुमरे सिद्ध गणेश। सियावर रामचंद्र जी की जय। गणेश भगवान की जय करते हुए, गणेश भगवान का स्मरण करते हुए सारा परिवार प्रेम विवश है। राजा ने सुंदर महूत जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण किया और कन्याओं को पालकियों में बिठा दिया। राजा जनक पुत्रियों को तरह तरह से समझाया बुझाया और उन्हें स्त्रियों के धर्म और कुलरीति की शिक्षा भी दी। उन्होंने बहुत से ऐसे दास दासी साथ कर दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र और उनके सेवक थे, वो सीता जी के साथ भेज दिए। जब सीता जी विदा होने लगी तब जनकपुरवासी व्याकुल हो गए और मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे थे। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज के साथ राजा उन्हें पहुंचाने के लिए साथ निकल पड़े। सुअवसर आया देखकर बाजे बजने लगे, बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान देकर संतुष्ट कर दिया। तब ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूल को सिर पर धारण कर आशीष पाकर राजा प्रसन्न हुए और गणेश जी का स्मरण करके चलने लगे। मंगलों के मूल नाना प्रकार के शकुन होने लगे। जब सूर प्रसून बरसही हरसि करही अपछरा गान, रामा हरसि करही अप्सरा गान। चले अवधपुर अवधपुर मुदित बजाय निशान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हो जय हो जय हो सबकी। देवता अपने हर्ष में फूल नहीं समाने लगे, फूल बरसाने लगे और अप्सराएं गाना गा करके नाचने लगी। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजवाने लगे। आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को सब लोग चल पड़े। बारात की विदाई हो गई और हम भी, आप लोग भी, सब लोग विदाई ले लीजिए। यही इस कथा का समापन करते हैं। बोलो जय श्री राम भगवान की जय, सभी राम भक्तों की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी भूले भटकों की जय, सभी की जय हो। जय बजरंगबली। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, और आयस आसन जाय विराजिए प्रभु तेज पुण्य भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। जय बोलो जय बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय हो।